साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। कुछ अराजक तत्व खासकर समाजवादी पार्टी के जो समर्थन में है, वो लोग कांवड़ियों के भेष में इस यात्रा को बदनाम करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया। कांवड़ यात्रा पे ही ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए। कांवड़ यात्रा अपने समापन की ओर है, लेकिन कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहचान पर घमासान के बीच एक नई लकीर खींच दी। कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि उपभोक्ता ही राजा है और उसकी भावनाओं का अनादर नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दुकानदारों को अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, यानी पहचान बताने से बच नहीं सकते। तो क्या अब ये तय हो गया कि पहचान बताने की जंग में पहचान छिपाने वालों को बैकफुट पर जाना पड़ेगा? सबसे पहले जानिए कि आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि होटल मालिकों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने QR कोड की कानूनी वैधता पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। यानी अब साफ है कि कांवड़ रूट पर यूपी उत्तराखंड सरकार का QR कोड आदेश जारी रहेगा। दुकानदार अपनी पहचान बताने से इनकार नहीं कर सकते। QR के मामले पर माननीय न्यायालय ने कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ इंटरिम जो उनका एप्लीकेशन था मुस्लिम पक्ष का, उस पर आज अपना आदेश दिया है। आदेश यह है कि जो लाइसेंस और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उन दोनों को डिस्प्ले करना पड़ेगा। कि सुप्रीम कोर्ट ने QR कोड पर रोक लगाने के लिए मना कर दिया। ये बहुत जरूरी था। ये देश की सुरक्षा संबंधित है, कांवड़ यात्रियों के सुरक्षा संबंधित है, उनको किसी घटना से बचाने संबंधित है, क्योंकि इस दौरान कोई अगर घटना हो जाएगी तो सांप्रदायिक रूप ले लेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ का QR कोड लगाने का जो फैसला था वो स्वागत योग्य है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे तत्व जो इस निर्णय का विरोध कर रहे थे, उन्हें आज इस पर सुप्रीम मोहर लग जाने से उनका मुंह बंद हो गया है। मुझे लगता है आम जनमानस की जो आस्थाएं थी और जो विश्वास है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से और मजबूत हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार पे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय तो आगे की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सिर्फ कांवड़ यात्रा ही क्यों, 12 महीने दुकानदारों के लिए पहचान बताने के नियम को अनिवार्य कर देना चाहिए। केवल कांवड़ यात्रा पे ही ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे भारत में होना चाहिए। 12 महीने होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए। और जो फूड सेफ्टी एक्ट है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि इवन खुमचा वाला, रेड़ी वाला, पटरी वाला, जो गोलगप्पे बेच रहा है, जो चाट पकौड़ी बेच रहा है, जो चाय बेच रहा है, उसको भी अपने ठेले के सामने, अपने रेडी पटरी के सामने अपना डिस्प्ले करना जरूरी है। नाम, पता, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, उसका मोबाइल नंबर, ये जानना सबका फंडामेंटल राइट है, भारत के सभी कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है। अब ये भी जान लीजिए कि कोर्ट ने जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले करने का आदेश दे दिया, उसमें क्या क्या जानकारियां होती है। 14 अंकों का विशिष्ट नंबर होता है, होटल या ढाबे का आधिकारिक नाम, दुकान के मालिक का नाम और फोटो, दुकान का पूरा पता, जारी करने की तारीख और वैलिडिटी कब तक, व्यवसाय का प्रकार जैसे रेस्टोरेंट, ढाबा या खाद्य विक्रेता, खाद्य उत्पादों की श्रेणी, शाकाहारी या मांसाहारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस डिस्प्ले करने को कहा। लाइसेंस में नाम पूरे पते के साथ होता है, यानी दुकान का मालिक, संचालक कौन है, ये डिस्प्ले होगा। बस इसी को लेकर तो संघर्ष था, बवाल मचा था। कोर्ट के फैसले के बाद इस पर भी सियासत शुरू हो गई। सपा ने कहा कि यूपी में छोटे ठेले और दुकानदारों की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार उन दुकानदारों के लिए लड़ क्या रही है? सुप्रीम कोर्ट तो दे देगा आदेश, और देना भी चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित हो। क्या
एक व्यक्ति की इतनी इनकम है एक ठेला लगाने की वजह से, जिससे कि वो कम से कम व्यवस्थाओं को देख सके, रोक सके, समझ सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में छोटे ठेले और दुकानदारों की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सपा सियासत कर रही, तो सपा नेता कांवड़ियों पर विवादित बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे। सपा के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है। मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है इसके, जो पूरे रूट के ऊपर बदमाशी बदतमीजी करते हुए जा रहे हैं। ये लोग गुंडे ही कर रहे हैं। अखबार टीवी देखिए आप, टीवी के अंदर रोजाना आता है कहाँ बवाल करा है, मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। सपा नेता हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर बीजेपी पर तहजीब खत्म करने का आरोप लगा रहे, तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सपा पर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मेरा साफ मानना है कि कुछ अराजक तत्व, खासकर समाजवादी पार्टी के जो समर्थन में हैं, वो लोग कांवड़ियों के भेष में इस यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश की जनता सच्चाई अच्छी तरह समझती है। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। कांवड़ पर सियासत के बीच अब ये साफ है कि सनातन के सम्मान में योगी रुकने वाले नहीं। कोर्ट का ये कहना कि दुकानदारों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, सीएम योगी के कांवड़ियों के लिए मुहिम को बल देता है। योगी को इस बात का एहसास है, तभी तो उन्होंने 20 तारीख को कांवड़ के दौरान उपद्रव करने वालों के पोस्टर चस्पा करने का ऐलान कर दिया था। हमने ये तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी, बीएसपी के नेता और प्रवक्ता, सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी मेहरदीन रंगरेज पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, मसूद हाशमी है प्रेसिडेंट है इत्तेहाद सोसाइटी के, और विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों की शुरुआत करूं, लेकिन चूंकि ये फैसला आया तो हमने लोगों की राय भी जानी। 2-3 प्रतिक्रियाएं वो पहले सुनवा देते हैं। सही करा हमारे बाबा ने, हमारे ये मुद्दा के नाम पहचान होनी चाहिए, हमारे लिए सही है। इससे क्या क्या फायदा होगा आपको? उससे फायदा ये होगा, बहुत से पहले मीट मच्छी बेच के उसके बाद गौरी शंकर का प्लेट लगा दें, उसकी बर्तनों में हमें खिलाएंगे। या तो वे शुरू से ही मीट मच्छी बेच के या शुरू से ही फल फ्रूट बेच के। कई बार धोखा भी हुआ है, वो हमारा धोखा जो होना था वो खत्म हो चुका है, ऐसा मानना होगा। तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये फैसला तो सही है, ताकि लोगों को तो पता लगे कि जगह पर जाने में ठीक है। अगर कोई गलत जगह जाए तो फिर उसके बाद तो हमारा भी धर्म नष्ट होएगा। योगी बाबा जो करते हैं वो सही करते हैं। इस चीज के लिए उनका फैसला हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे पक्ष में 24 घंटे अवेलेबल है वो हमारे लिए। दिल से सम्मान करते हैं हम योगी बाबा को, सैल्यूट है उनके लिए हमें।